रानो को सजने संवरने का बहुत शौक था। रानो बचपन से ही छुप छुप कर अपनी मम्मा का मेकअप लेकर मेकअप करती थी। वो छोटी सी उम्र से ही बहुत ही अच्छा मेकअप करना सीख जाती है। रानो तो इतना अच्छा मेकअप करती थी कि पूरे जंगल में रानो का मेकअप बहुत ही ज्यादा फेमस था और जंगल की लड़की पक्षियाँ रानो से ही मेकअप करवाने आती। रानो बेटा, क्या कर रही हो? जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। आ गई माँ, मेकअप कर रही थी बस। उफ रानो, मेकअप की क्या जरूरत थी? मार्केट ही तो जाना था। हर वक्त मेकअप ही करती रहती हो। घर बनाना, भोजन ढूंढना कब सीखोगी? ससुराल जाकर क्या करोगी? अरे माँ, टेंशन ना लो, मेकअप करूँगी और ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर खोल लेगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ, मुझे अंडर एस्टिमेट ना करियो। मैं मेकअप करके खूब पैसे कमाऊंगी और उन पैसों से काम वाली रख लूंगी। फिर ऐसे बातें करती माँ बेटी बाजार चली जाती हैं, जहाँ मम्मा चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। मीनू, ये इतनी सुंदर चिड़िया कौन है भला? गौरी, ये मेरी बेटी रानो है। इतनी नन्ही सी थी जब मैंने देखा था। बचपन में तो ये बड़ी शैतान थी। अब क्या करती है ये? रानो तो झट से बोलती है, मेकअप करती हूँ आंटी। मेरे पास तेरी रानो के लिए एक लड़के पक्षी का रिश्ता है। कहे तो भेजो लड़के वालों को तेरे घर। लड़का पक्षी बड़ा ही समझदार और संस्कारी है। वो मिट्ठू सेठ के यहाँ काम करता है, अच्छा खासा कमाता है, खुश रखेगा तेरी रानो को और बड़ा ही समझदार है। लेकिन वो अनाथ है। गोरी बहन, ये तो ठीक है, लेकिन उस चिड़े में कोई बुरी आदत तो नहीं है? नहीं मीनू, चिड़ा बहुत ही शरीफ है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया गोरी की बातों पर यकीन करके बगैर पूछ गिछ के और तहकीक के रानो का रिश्ता तय कर देती है। मम्मा चिड़िया को क्या पता था, गोरी तो चंद पैसों के लालच में रानो की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी। और दूसरी तरफ शादी से पहले पहले मम्मा चिड़िया रानो को घर के सारे काम सिखा देती है। फिर देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। जैसे रानो ब्याह कर सोनू चिड़े के घर जाती है तो देखती है कि सोनू का घर तो टूटा फूटा है। घर में जरूरत का सामान भी ना था, परंतु मम्मा चिड़िया ने रानो को दहेज में घर का सारा सामान दिया था। और सिर्फ यही नहीं, रानो के घर आते ही सोनू चिड़ा शराब पीने लगता है। सोनू जी, आप शराब क्यों पी रहे हैं? सोनू रानो के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, ये मेरा पहला प्यार है, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। और हाँ, ये अपने गहने उतार कर मुझे दे, मैं आज इसकी इम्पोर्टेड शराब लाऊंगा। मैं ये गहने आपको नहीं दूंगी। मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से दाना दाना जोड़कर मेरे लिए ये गहने बनाए थे, ताकि शादी के बाद जरूरत पड़ने पर मेरे काम आ सके। मैं अपनी माँ की खून पसीने की कमाई शराब पर नहीं उड़ाने दूंगी। ये सब सुनकर सोनू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रानो को खूब मारता है और जबरदस्ती उसके सारे गहने ले जाता है और सारी रात अपने नशेई दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। रोज रात को सोनू नशा करके आता है और रानो को मारता। रानो अपनी माँ से भी कुछ ना कहती, वो चुपचाप सारा जुल्म सह लेती। सोनू सारा दिन कोई काम ना करता और रानो के दहेज का भी सारा सामान बेच देता है। फिर रानो कुछ दिनों बाद एक अंडे को जन्म देती है, जिसमें से बेटी चिड़िया निकलती है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दें। गुड़िया बेटा, मैं आपको क्या दूं? आपके तो बाबा भी घर नहीं है। मम्मा मम्मा, ये गुड़िया कौन है? आज से मेरी प्यारी बेटी, यह आपका नाम है। मेरा नाम गुड़िया है। कितना सुंदर नाम है ये तो। गुड़िया को अपना नाम बहुत पसंद आता है। तभी नशा किए हुए सोनू चिड़ा घर आता है। देखिए सोनू जी, हमारे अंडे से बच्चा निकल आया है। ऊपर वाले ने हमें कितनी सुंदर बेटी दी है।
बेटी देखकर सोनू चिड़ा बहुत गुस्सा करता है। उसे तो बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उधर गुड़िया भूख और प्यास के मारे रोने लगती। फिर रानो दाना ढूंढने के लिए जंगल जाती कि रास्ते में उसे अपने जंगल की पुरानी सहेली मिल जाती है। रानो, कैसी हो तुम? और तेरे मुंह पर ये निशान कैसे हैं? कल दाना ढूंढते हुए झाड़ियों में फंस गई थी, जिस कारण ये जख्म आए हैं। देख रानो, मुझे सच सच बता, कैसे चोटें आई हैं? ये झाड़ियों की खराशें तो नहीं है। फिर रानो पिंकी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पिंकी कहती है, रानो, तू घर घर जाकर ब्यूटी सर्विसेज का काम शुरू कर दे, जिससे तेरे हालात भी अच्छे होंगे और तू अच्छे से अपनी बेटी की परवरिश भी कर सकेगी। मेरे जंगल में बहुत ही अमीर पक्षी रहते हैं। तू कहे तो मैं उनसे बात करूंगी कि तुम उनको होम सर्विसेज दोगी, और जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम ब्यूटी पार्लर खोल लेना। हाँ पिंकी, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। मैंने सोनू जी से छुपकर एक गोल्ड की चेन रखी है, वो बेचकर मेकअप का सारा सामान खरीद लूंगी। फिर पिंकी रानो से उसका फोन नंबर लेती है और पिंकी अमीर पक्षियों में जाकर रानो के मेकअप की खूब तारीफ करती है, जिससे काफी पक्षी रानो से मेकअप सर्विसेज लेने का कहती हैं और अगले दिन काफी सारे कस्टमर्स के फोन आते हैं। फिर रानो बारी बारी सबके घर जाकर मेकअप और स्किन की सर्विसेज देती है, जिसे देखकर हरियाली तोती कहती है, अरे रानो, तू पहले कहाँ थी? अगर मुझे पहले से तुम्हारा पता होता तो अपनी शादी पर तुमसे ही तैयार होती। और ऐसे ही मीठी कबूतरी भी कहती है, अरे वाह रानो, तुमने तो मेरे हुस्न में 4 चांद लगा दिए। फिर ऐसे रानो अपने पति से छुपकर घर घर जाकर ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज देती है और कुछ ही दिनों में ब्यूटी पार्लर बनाने के लिए पैसे जमा कर लेती है। रानो अपनी बेटी गुड़िया को भी हर जगह अपने साथ लेकर जाती। गुड़िया को भी मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। गुड़िया भी थोड़ा थोड़ा मेकअप करना सीख रही थी। अब रानो अपने घर के पास ही किराए पर एक घर लेकर ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। जैसे ही सोनू चिड़े को ब्यूटी पार्लर का पता चलता है, वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। रानो कहाँ है? कहाँ हो तुम रानो? सोनू जी, क्या हुआ? सोनू रानो को जोर से थप्पड़ मारता है। बता, तेरे पास ब्यूटी पार्लर खोलने के पैसे कहाँ से आए? कौन सा खजाना है जो तूने मुझसे छुपाया हुआ है? बता जल्दी, वरना आज तुम दोनों माँ बेटी को मार दूंगा। ये सुनकर रानो सारी बात सोनू चिड़े को बता देती है कि उसने कैसे पार्लर का काम शुरू किया और ब्यूटी पार्लर बनाया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे छुपा कर रखती रही। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर सोनू रानो को जोर से धक्का देता है, जिससे रानो का सर दीवार में लगता है और वो वहीं मर जाती है। गुड़िया ये देखकर जल्दी से पुलिस को फोन करती है और फिर पुलिस सोनू चिड़े को अपने साथ ले जाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। फिर गुड़िया अकेले ब्यूटी पार्लर में बैठी रो रही थी। माँ, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं क्या करूँगी? फिर पार्लर में बुलबुल आती है। देख चिड़िया, जल्दी से मेरा अच्छा सा मेकअप कर दे, आज मुझे एक फंक्शन में जल्दी जाना है। गुड़िया कुछ कह पाती उससे पहले ही बुलबुल के पीछे से खुद ब खुद मेकअप की टूटती हुई आती है और बुलबुल का सारा मेकअप कर देती है। ये देखकर गुड़िया तो हैरान हो जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर रानो की आत्मा गुड़िया के सामने आती है। देख गुड़िया बेटा, आप इस ब्यूटी पार्लर को बंद ना करना, मैं आपको सारा मेकअप सिखा दूंगी। फिर ऐसे गुड़िया के सीखने तक ब्यूटी पार्लर में जो भी कस्टमर आता उसे रानो चिड़िया की आत्मा ही तैयार करती। और प्यारे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।